प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। सर नमस्कार। सर साहिब। सर क्या नाम है आपका? सर प्रकाश चंद, इंजीनियर प्रकाश चंद। मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं फरीदाबाद में जेसीबी ग्रुप में सर्विस करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर 14 फरवरी 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा और परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं पहले ये नहीं जानता था कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं, परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं है। मेरे बड़े भैया 10 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। कहते थे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पे आ चुके हैं, आप दान दीक्षा लीजिए, भक्ति करिए, कुछ नहीं रखा है इनमें। मैंने कहता था क्या भैया, आप भी ड्रिंक करने दो, सिगरेट पीने दो, इंजीनियरिंग की है, थोड़ी मौज मस्ती लेने दो, ज़िंदगी में जीने दो, परमात्मा को भी बाद में मिलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? सर एक्चुअली में हम आर्य समाजी थे और हमारी कास्ट गोस्वामी है, तो हम भोले बाबा को भी मानते थे। मंदिर पूजा, ये ब्रह्मा विष्णु दीपावली, ये सब कुछ मानना हमारा एक रीति रिवाज ही है, क्योंकि धर्म में सभी ये धर्म माने जाते हैं। बट मेरे भैया को जब 10 साल पहले ज्ञान हुआ तो उन्होंने बताया कि परमात्मा तो कोई और है, तुम किस चक्कर में पड़े हुए, ये सारी चीज़ें छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं, तुम्हें एक नाम दे रहे हैं, उसको लीजिए। हम कहते थे ठीक है, हम तो इसी साधना में ठीक हैं, हमें भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ हो रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भैया को 8 साल हो गया बताते बताते, लेकिन मेरे कभी कानों पे भी हवा नहीं गई, क्योंकि काल का इतना प्रचंड रूप है कि आपका ध्यान जी आएगा ही नहीं। मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी 2 फरवरी 2013 को, तो मैं उनको गंगा जी छोड़ने के लिए गया था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि लोग कैसे जीते हैं। मैं शराब में, नशे में धुत और पीता था, बिना पानी के भी पी लिया, ऐसे ही शराब पिया कि बस पीते पीते मुझे पता ही नहीं था। बट परमात्मा की दया थी कि मुझे उनकी लाइन पे लेना था, तो मालिक ने मेरा ज्ञान योग खोल दिया। और जब उधर से आते समय परमात्मा ने मुझे चलती हुई बस में से ऐसी व्यवस्था कर दी, मालिक ने सोते हुए वाली बस मिली थी, जिसको हम डीलक्स बस कहते हैं। रास्ते में मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरी शरीर से मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं। और मैंने कहा मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग, तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बता के। मैं बस में सीधा वापस आया, मैंने अपने बाबूजी, दीदी और अपनी एक बहन को जगाया। मैंने कहा परमात्मा दिखाई देता है तो मेरी बात मानो। वो सोच रहे थे शायद पागल हो गया, नशे बसे में है, इसलिए मैंने कहा तुम लोग अभी रुको, मैं ज़रा परमात्मा से फिर दोबारा से मिल के आता हूँ। मैं परमात्मा के पास दोबारा आया तो उन्होंने कहा बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया, हाँ गिरा था, मैंने कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊँगा जल्दी? बन गया बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पर पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम हैं, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1,00,000 नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ।
तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला, तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ ज़मीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ज़मीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने यार दोस्त, अपने भाई बहन सबको बताया, फेसबुक पे भी छोड़ रहा हूँ, लगातार मैंने ये काम किया, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। कह रहे बेटा मानेंगे, तू मान गया तो अब सब मानेंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा मालिक ठीक है। जब परमात्मा का नाम मिला, मंत्र मिला, सुख मिला, तो दबा के भक्ति की। फिर मैंने अपने इंजीनियरों दोस्तों को फेसबुक पे लग गया डांट के। मैं मैनेजर हूँ तो पोस्ट अच्छी है, बैठता हूँ फेसबुक पे, अच्छा नेट का अच्छा सहारा लिया, यार दोस्तों को छोड़ा गुरुजी का ज्ञान, तो कहने लगे भाई ये एक और आ गया है। अरे तू क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज और कोई नहीं है, ज्ञान को समझ लो। वो कह रहे भाई ठीक है, ये भी पागल हो गया। जैसे आज सारा समाज, हमारी भक्त समाज को, सतगुरु रामपाल जी महाराज के भक्तों को, सतगुरु रामपाल जी महाराज को कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल हो गए, ये हो गए, तो भैया मैं भी पागल हो गया। मैंने कहा लेकिन मैं बताता रहा। आज 2-2.5 साल तक मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। वरमाला कांड में भी हम गए। वरमाला कांड में जब पहली बार हुआ वर वाला कांड, उससे पहले करोथा में हुआ, उसमें भी मैं गया, देखा कि समाज डट के हमसे लड़ रही है। हमने भी ज्ञान के जोर पे डट के उनका मुकाबला किया कि ज्ञान का जवाब तो ज्ञान से ही देंगे। अब संत गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी भक्ति दे दी कि हर मंत्र में 14 लोग कमाए जा रहे हैं। अगर भक्त समाज को आना है तो आइए। मेरी फैमिली में जुड़ के मैंने अच्छे समाज को, अपने इंजीनियरों को लगाया। जैसे हमारे सत्येंद्र यादव जी, इनको मैंने समझाया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं, भक्ति ले लो, मगर जी अभी तो ड्रिंक व्रिंक करने दो, मौज मस्ती लेके उसके बाद में ही आएंगे। जैसे ही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैं घुमाने के लिए ले चलता हूँ पार्क में, चलो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब मैं ले गया, इन्होंने वहाँ देखा, ज्ञान को समझा, भंडारा किया। तो पहले तो ये नाम दीक्षा लेने से पहले एकदम बिगड़ गए कि नहीं मुझे नहीं लेना, यहाँ तो नियम कठिन है। लेकिन जैसे ही नाम दीक्षा ली, इनके समझ में आया ज्ञान। आज ये खुद लोगों को समझाते हैं कि हमें भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लोगों को समझाते हैं, अपने माता पिता को समझा रहे हैं, पड़ोसियों को समझा रहे हैं। और जैसे कि एजुकेटेड हैं तो अपनी समाज को भी सुधारने के लिए लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है सर। सर प्रकाश चंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भी बातें आपको बताई, कैसी लगी आपको? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल गुरु महाराज की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी सर। लेकिन जब मैं बरवाला गया था तो फर्स्ट बार मैंने नाम उद्देश्य नहीं लिया, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था सर। क्योंकि मैं दोस्तों के साथ में रहता था, हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करते थे, लेकिन उस लाइफ में प्लस उस लाइफ में बहुत डिफरेंट था सर। फिर बाद में दोबारा मुझे ले गए कहीं, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा गया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नाम उद्देश्य ले लिया सर। सर आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर संत रामपाल गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं सर, और मैं फ्यूचर में यही कहूँगा सभी लोग नाम उद्देश्य लें और गुरु जी महाराज की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या, सबसे पहले तो परमात्मा ही मिल गए। जो मानव समाज पूरा ढूंढ रहा है परमात्मा को, वो संत रामपाल जी महाराज हिसार में बैठे हैं। सब लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और मैं कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के अंडर में जेल है। तो लोगों को ये लग रहा है कि फ़ायदे क्या है। फ़ायदा नहीं लेना, भक्ति करनी, डट के भक्ति कर लो। गुरुजी बताते हैं, मैंने भी गुरुजी से कहा था गुरुजी मुझे चरण सेवा दे दो। परमात्मा वहाँ आपने एक हाथ ही हाथ लगने दिया था, पार नहीं लगने दिया। गुरुजी ने कहा बेटा अभी रुक जा, चरण सेवा नहीं भक्ति कर ले। गुरुजी ने 3-4 बार चरण सेवा दी, सारे काम सजाए। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पिताजी को लाइन पे लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने नौकरी चाकरी और ये धन दौलत ये तो ऐसे दे देते हैं गुरुजी की बस ले जा, कितना चाहिए ले जा। मैंने कभी इच्छा भी नहीं की कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, लेकिन गुरुजी ने गाड़ी घोड़ा मकान धन दौलत, मेरे भाई को सेवा, ये सब कुछ ये तो फ्री। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, और उनकी शरण में मानव समाज को आना ही पड़ेगा। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी बातें बताते हैं जो और अन्य धर्मगुरु नहीं बताते? सच्चा ज्ञान जो कि परमात्मा ने दिया था 600 वर्ष पहले, कबीर साहब ने दिया था कि मैं ये हूँ, मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। दूसरा, परमात्मा ने वेद कुरान बाइबल 18 पुराण भगवत गीता सारी खोल के दिखा दी कि परमात्मा कौन है, हु इज गॉड, परमात्मा ने बता दिया। तो मुझे जब भी गुरुजी कभी भी दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज एक इंसान हैं या गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे ही किसी भगत को सच्चा ज्ञान होगा,
जिस दिन आपको ज्ञान होगा 100%, जिस दिन आपको ज्ञान हो गया संत रामपाल जी महाराज इज गॉड, आपके एक बार समझ में आ गया, फिर आपको 24 घंटे, घंटे में 48 सेकंड, जितनी भी जो भी टाइम आना है, आपको संत रामपाल जी महाराज हर जगह दिखाई देंगे। लोग कहते हैं परमात्मा दिखाई देता है, मैं कहता हूँ परमात्मा हर जगह दिखाई देता है। परमात्मा के कुछ मैं आपको फ़ायदे भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा को ऐसे मान लो, मैं और हमारे स्वतंत्र इंजीनियर जी एक दिन बाइक पे थे। जब हम बाइक पे थे तो हमारे दोनों ट्रकों के बीच में से एकदम हमारी गाड़ी फंस गई थी। हमने गाड़ी को छोटे हुए देखा। एक बार गाड़ी में ब्रेक नहीं थे, सामने से गाड़ी आई तो गाड़ी में एकदम ब्रेक लग चुके थे। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, मैं एक बार एक ट्रैक्टर के बीच में से पार हो गया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके। मैंने वापस में देखा तो ट्रैक्टर नहीं है, तो मोटरसाइकिल। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ है। परमात्मा को बचाना, ब्रह्मांड बनाना, दोबारा से बिगाड़ देना, एज मुझे मार देना, दोबारा से जिंदा कर लेना, ये संत रामपाल जी महाराज के लिए एक छोटी सी चीज़ है। ये तो परमात्मा ने एक वाल के बराबर समझा। संत रामपाल जी महाराज को जब तक एजुकेटेड समाज नहीं समझेगा कि हु इज गॉड, तब तक भारत समाज ऐसा ही घूमता रहेगा। लेकिन परमात्मा ने पूरा 100% पहले ही बोला हुआ है कि 2020 के बाद सतयुग जैसा माहौल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे सारे दोस्त पढ़े लिखे इंजीनियर, यहाँ तक कि मैं जब बाहर जाता हूँ, कभी किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई हु इज गॉड, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मान लो। लोग कहते हैं भाई हम कैसे मान लें? अब आज नहीं मानोगे, 2020 के बाद मानोगे। मानना आपको यही है कि संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। और कैसे गॉड हैं आपको ये जानना है तो आप सत्संग देखिए, बुक्स पढ़िए जो कि ज्ञान गंगा के नाम से है, या किसी भगत के अटैच में आ जाइए। सर ज्ञान गंगा पुस्तक कैसे मिल सकती है? बहुत सुना है ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत महिमा सुनाते हैं। सर जो श्रद्धालु ज्ञान गंगा पुस्तक लेना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा ने 50 रुपये में किताब बनाई है और 10 रुपये की बेचते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ज्ञान गंगा कुछ लोग खरीद के कहीं गलत जगह पर रख दी थी, इसलिए गुरुजी ने 10 रुपये का उसका मूल्य रखा है। क्योंकि जो आदमी इंटरेस्ट लेगा वो 10 रुपये में कम से कम उस बुक को पढ़ने के लिए खरीदेगा। और यदि फ्री में मंगवाना चाहें तो? अगर फ्री में मंगवाना चाहें तो आप जहाँ भी सत्संग देख रहे हैं उस पर नीचे लाइन चलेगी, उस पर लिखा हुआ इस नंबर पर फ़ोन करें, आपके घर बुक पहुँच जाएगी। या मेरा नंबर है 9540753435। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान के बीच में भी बैठे हैं या हिंदुस्तान के किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो मैं परमात्मा से इच्छा करूंगा कि वहाँ मुझे भेजें और मैं आपको वो किताब दे के आऊँ, जिससे कि मेरा पुण्य कमे और मैं परमात्मा के पास जल्दी से जल्दी चला जाऊँ। मैं मालिक के पास जाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। आपने अगर सुख भोगना है, परमात्मा की शरण में आना है, अपने बीवी बच्चों को सुरक्षा देना है या धन प्राप्त करना है, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर चाहिए तो आप आइए, आशीर्वाद लीजिए, हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपको ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि मोक्ष ही सबसे बड़ी चीज़ है, परमात्मा को प्राप्ति करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज को ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब से गुरुजी गए हैं हमें छोड़ के, मैंने सतलोक जाने का जो निर्णय था एकदम पहले ज़्यादा कि सतलोक जाऊंगा, वो कम हो गया। अब हिसार जाना या गुरुजी की तारीख पे जाना वो मेरे लिए ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी आश्रम में ही जा रहा हूँ, मैं परमात्मा से मिलने ही जा रहा हूँ। चाहे गुरुजी की गाड़ी दिख जाए, दंडवत प्रणाम कर दिया तो भी हमारी एकदम आत्मा तृप्त हो गई है। तो परमात्मा के नारे बोलते, जयकारे बोलने में जो ताकत आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आज खुद सर्विस करके आज आपके पास आया हूँ कि मैं एक एजुकेटेड मानव समाज को या ग्रामीण समाज को ये संदेश देने के लिए यहाँ तक आया हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को देखिए, किसी भी भगत के अटैच में रहिए, ज्ञान गंगा बुक मंगाइए, आपको मिलेगी, आप उसको पढ़िए, जिससे आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। वरना आप यहाँ से मरने के बाद खाली हाथ जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने नरक नहीं देखा, मैंने देखा है। आपने मृत्युदंड नहीं देखा, आपने इस जीवन में सिर्फ सुख देखे, आपने कुछ नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज के अटैच में जल्दी से जल्दी आइए। उनके बारे में ये मत सोचिए लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जीवन आपका है, आपको बचाना है। आप जल्दी जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सर लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि वो सच्चा सद्गुरु कौन है, उसकी पहचान कैसे करें? गीता में लिखा बहुनाम जन्म जन्मों मानते परमात्मा बहुत बहुत दिनों में आए हैं। वो परमात्मा ने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को आशीर्वाद दिया है गुरु पद पे बैठने का। सर भगत समाज कैसे निर्णय करे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु है या अन्य? हर माँ बाप अपने बच्चे को ज्ञान सिखाने के लिए एजुकेटेड करते हैं, क्योंकि वो बुराई और भलाई को सीख जाए। ऐसे ही परमात्मा ने भी ज्ञान को उत्तम रखा है। जब तक आप ज्ञान नहीं समझ पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा नकली नोट कौन सा है, असली नोट कौन सा है। तो आप जब तक परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन गुरु सच्चा है, कौन गुरु सच्चा नहीं है। जिस दिन आपको
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, उस दिन आपको पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार की बात अलग है, पूरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं ये आपको पता चल जाएगा। सर आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं वो सही है? अगर ज्ञान से बताऊं तो मैंने गुरु नानक साहब की वाणी को पढ़ लिया और गीता में जो लिखा है उसको जान लिया, कुरान के वेद के बारे में, क्योंकि मैं आर्य समाजी हूं तो मुझे पता ही है, और बाद में मुझे पता चला गुरु जी के ज्ञान के देने के बाद में। बट मैं कहता हूं कि परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज, और जो भक्ति परमात्मा दे रहे हैं उससे आप 100% आपको सुख मिलेगा, 100% आप सतलोक जाएंगे, 100% संत रामपाल जी महाराज इज गॉड। सर जो श्रद्धालु आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा लें? संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं। भगत जी मैं आपको पहले ये बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं ये कहना तो गलत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर जगह हैं। आप मेरे से पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ? मैं उन भक्तों से, उन माताओं से, उन बहनों से ये कहना चाहता हूँ, गुरु जी ने, परमात्मा के शब्द में शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है। परमात्मा ने जगह जगह सेंटर खुलवा दिए हैं, पलवल में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में। आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के किसी भी सेंटर पे जाइए, वहाँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जैसे भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मिले, नियमों को मत देखिए, नियमों सिर्फ समाज को सुधारने के लिए हैं। आप नियमों को पढ़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दीजिए और डट के भक्ति करना शुरू कर दें, यही मैं समाज से चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर।